फिल्म खुफिया रिलीज हो चुकी है और खुफिया के लीड कलाकारों में तब्बू और वामिका गब्बी के अलावा अली फजल भी हैं। विशाल भारद्वाज डायरेक्टर हैं। अरसे बाद उनकी कोई फिल्म आई है। स्टार कास्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं फिल्म खुफिया की पूरी टीम। जी हाँ, ये कहानी विशाल भारद्वाज लेकर आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पर इस अक्टूबर और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन है वो जासूस जो देश के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा। विशाल भारद्वाज, वामिका गब्बी एंड अली फजल, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। थैंक यू। विशाल जी, पहले तो मैं आपके पास आता हूं कि ये कहानी बनाने के बारे में कैसे आपने सोचा, ये नॉवल जो है ये आपके पास कैसे आए, कहानी में क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा कि आपको लगा कि भारत के दर्शकों को इसे देखना चाहिए? ये किताब अब तो एम्बार्गो है सबके ऊपर, बट उस वक्त की किताब है जब एम्बार्गो नहीं था। तो RNW के जो ऑपरेशंस हैं या उनका जो काम करने का तरीका है या जो उनके जो ऑफिस का माहौल है उसके ऊपर बहुत कम लिखा गया है। तो ये किताब काउंटर एस्पेनाज यूनिट के जो डायरेक्टर थे अमर भूषण, उन्होंने ये किताब लिखी और एक ऑपरेशन के बारे में है जो कि एक इट्स अ फैक्ट कि एक मूल था हमारे RNW में हु डिफेक्टेड टू सम अदर कंट्री। तो ये उसके सर्वेलेंस की पूरी कहानी थी कि कैसे उसको सर्वेलेंस किया गया था और कैसे इस नतीजे पे पहुंचे थे, जो कि इस फिल्म का भी थीम, उस किताब का भी थीम था कि पपेटियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पपेट। कि कठपुतली चलाने वाला कठपुतली से ज्यादा, कठपुतली मायने नहीं रखती है, उसको तो कभी भी पकड़ सकते हैं, उसको चला कौन रहा है उसको पकड़ना और उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो मुझे जो इसकी डिटेलिंग थी किताब में और जो किताब पढ़ते हुए लगता था कि आपको RNW ऑफिस के अंदर हैं, आप उनको अंदर ऑफिस में जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। जी, एस्पियोनाज जॉनर की बात करें तो दर्शक तो बहुत एंजॉय करते हैं जॉनर को, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं। आपके लिए भी ये जॉनर को दर्शाना भी एक्साइटिंग था। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद आप हैदर को भी और हैमलेट को एक एस्पियोनाज की स्टोरी में बनाना चाह रहे थे, बट वो हो ना सका। हाँ, वो पहले था। अब हैदर का जो कश्मीर से पहले जो सेटिंग थी वो एस्पिनाज वर्ल्ड की थी, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से ढूंढ रहा हूँ एस्पिनाज में काम करने के लिए। और ट्विस्ट एंड टर्न्स उस बुक में तो कम थे, क्योंकि वो बुक बहुत ही रियल अकाउंट था। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो हम लोगों ने स्क्रीन प्ले में उसमें ऐड किए हैं बहुत सारे, इन ट्रू विशाल भारद्वाज स्टाइल, एज यू ऑलवेज डू। वामिका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट में क्या अनोखा था आपके लिए, ज़रा बताइए। और विशाल जी के संग काम करने का अनुभव कैसा रहा है? Was this your first project or was the other two the first projects? Because अब तो 3 हो गए हैं, अगर फुर्सत को भी गिने। 4 अगर मॉडर्न लव मुंबई को भी गिने। जी नहीं, ये मेरा पहला काम था इनके साथ। ये हमने कुछ 2 साल पहले शुरू की थी सर। या तो और सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर जो अभी तक मैंने प्ले किया है जनरली भी, और इनके साथ भी जो काम किया है, तो बट आई एम ग्लैड कि सबसे पहला कैरेक्टर आपके साथ जो प्ले करने को मिला वो चारू थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली इट्स विशाल सर। I always felt very fortunate and grateful that I got this opportunity to work with him. क्या अलग है, क्या अनोखा है उनके सेट्स पे? लोग जनरली पूछते हैं कि क्या सीखा तुमने, क्या सिखाया, तो वो ऐसे कुछ सिखाते नहीं है बैठ के कि आज मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ। It's just the pleasure of working with a filmmaker like him, with a human being like him, that आप उनके काम के प्रोसेस में जो चीज़ें सीख जाते हैं, उनके बिहेवियर से, जो जैसे ये हैं मेरे साथ, इनके साथ, क्रू के साथ, तो वो बहुत इंस्पायरिंग है कि इफ़ विशाल सर, बीइंग विशाल भारद्वाज, कैन बी सो काइंड एंड एम्पैथेटिक and kind to everyone around, then there is no excuse for anyone else जिन्होंने इतना काम, मतलब जिन्होंने शुरुआत की है, like I would always make it a point to be kind in life because I've worked with a filmmaker like him, and इनका जो perspective है, I think वो kindness और empathy है जो इनका
पर्सपेक्टिव होता है ना कैरेक्टर्स को देखने का, उनकी सिचुएशंस को देखने का, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं पूरी तैयारी करके आ सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ आके ये बोल देंगे कान में एंड यू विल बी लाइक, अरे यार मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा, मेरे दिमाग में मेरा क्यों नहीं पर्सपेक्टिव ऐसा था। तो ये पर्सपेक्टिव ही सीखने को मिलता है कि इस तरह से जिस नज़र से ये देखते हैं किसी सिचुएशन को, तो ऐसी यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड आई एम सो हैप्पी। जैसे जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे मॉम डैड कहते थे स्पेशली कि अपनी कंपनी, जो दोस्त हैं, वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी को वैसे ही आपकी पर्सनालिटी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, आप जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, आप भी आपकी एज एन आर्टिस्ट भी उसमें पूरा कंट्रीब्यूट, आपके थॉट प्रोसेस, आप कैसी फिल्में चुनते हैं, आप कैसे देखते हैं कैरेक्टर्स को। तो आई एम सो लकी टू बी वर्किंग विद हिम। मैंने इनके साथ 4 बार काम कर लिया, तो मेरा तो बहुत इम्पैक्ट हो चुका है मेरी पर्सनालिटी पे, एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल। अली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आजकल पूरे देश में एक ही सवाल है कि क्या अली सच्चे जासूस हैं या फिर देश से गद्दारी कर रहे हैं? और कोई सवाल नहीं, और कोई सवाल नहीं। नहीं। मगर इस किरदार में, इस प्रोजेक्ट में क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा? व्हाट डिड यू फील वाज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस कैरेक्टर, जिसको आपको पोर्ट्रे करने में और मजा आया? एक्चुअली जो चीजें वामिका ने बोली हैं उसी को इधर अगर मैं पेस्ट कर पाता, परफेक्ट। सर्स पर्सपेक्टिव इज अमेजिंग, है ना? वीबी की वाइब करेक्ट है। I love it. So there should be a show. वीबी's VB की vibe. नहीं, VB की vibe. हाँ, वीबी की वाइब। एक्चुअली नॉर्थ में जाओगे तो वो वाइफ ही होता है। नॉर्थ में तो होगा ऐसे ही VB की बोलेंगे ना? vibe. वाइब। Yeah, it's been a thrilling experience, honestly, and enriching. तो मुझे तो मैं बहुत सीखने को मिला, एक में इतना सीखने को मिला है। तो I don't know, let's see, hope our paths cross again. जी, tell us about playing this character. कैसा अनुभव था? क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत कुछ है जो आप नहीं बता सकते अभी, जो दर्शक जब देखेंगे तब पता चलेगा उनको। What I love is कि जो ऑडियंस की गेज है ना, वो भी उस तरफ से होने वाली है। So almost like a surveillance. तो and it's very unnerving to know कि even while reading कि कोई देख रहा है आपको, आपके सारे movements, you feel almost naked, and to kind of sift through that and find your own, we were main खेल उसी का था, to be able to find something, the character that works within those. और कहीं ना कहीं आपका जासूसी से कनेक्ट बन रहा है last project also. हाँ, वो, but it's interesting, that is the other end of the spectrum. Yeah. Like Kandahar was a very out and out, guys who made John Wick, like it's very action oriented. वो एक वहाँ से spy दूसरे का पीछा कर रहा है और वहाँ desert में biking shaking है वो। यहाँ I think only once a gun is used, मतलब, or only once. Yeah. It's very it's a slow burn. जी, कौन सा पहले किया आपने? या दोनों मैंने साथ में किए हैं। अच्छा। बिकॉज जो मैंने ब्रेक लिया था बीच में, जो शेड्यूल्स के बीच में, आई वेंट टू शूट कांधार। ओके। तो बीच में मैंने वो किया जी, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसकी ट्रेनिंग मेरी बहुत अलग हुई, एंड टू देन हैव दैट विद इन यू, बिकॉज दिस इज वन शॉट, दिस गाय हैज एन आर्मी बैकग्राउंड। वो मेरे दिमाग में पहले भी था, टू बी एबल टू कैरी आउट नॉर्मल टास्क्स, इवन द वे दिस गाय इज इन, if you have that background, it comes in your gestures, your personality, the way you look at things, the way you move. So even though you'll never see me or never any reference of army, I think एक फोटो में शायद दिखता है। तो okay, that's quite interesting कि आपने parallelly दोनों शूट किए। विशाल जी, कास्टिंग कैसे हुई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या हमेशा से तब्बू जी आपके जहन में थी? जैसे आप कभी कभार कहते हैं, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आई पिक्चर द एक्टर समटाइम्स, नॉट रियली। स्क्रिप्ट लिखते हुए तो पता भी नहीं होता कि कौन एक्टर आपको मिलने वाला है, और क्योंकि जब मकबूल लिख रहा था तो इरफान तो कहीं जहन में भी नहीं थी। सो तब्बू का भी इसमें नहीं था। ये मेल प्रोटैगनिस्ट के लिए लिखी गई, जैसे किताब में भी मेल प्रोटैगनिस्ट है, KM उसका नाम है, पर वो मेल प्रोटैगनिस्ट था, और कामत नाम था उसका उसमें।
बुक में, यहाँ पे हमने कृष्णा मेहरा किया है। तो वो द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेल एक्टर मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं और एक ट्रस्ट नहीं बन रहा है उनके साथ। तो फिर टबू, क्योंकि हम लोगों का बहुत एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, भरोसा है और प्यार है, तो इसलिए टबू को बोला ये रोल करना है, तो वो हो गया। तो वहाँ से फिर जब दोबारा इसमें कैरेक्टर चेंज किया गया तो ऑब्वियसली टबू तब तक फाइनल थी, तो उनको सोच के लिखा गया। जी, और यही तो खूबी होती है एक्टर की और फिल्म मेकर की कि अब जब दर्शक देखेंगे तो इट विल लुक लाइक इट्स जस्ट मेड फॉर यू नो। नहीं, वो बहुत ही ये जो खुफिया की एक और लेयर है कि वो खुफिया क्यों है। हाँ, वो जो तब्बू के जो कैरेक्टर का एक अपना एक जो उसने एक अपने आप को बंद किया हुआ एक सच अपने अंदर जो किसी से नहीं कहना चाहती है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी का वो जो खुफिया ज़िंदगी उसकी है, उससे उसको बाहर आना है। तो वो लेयर तो होता ही नहीं। अगर मेल कैरेक्टर होता तो मैं कभी भी वो लेयर नहीं होता, क्योंकि मेल कैरेक्टर जो था उसमें ही वाज ऑब्सेस्ड विद वामिका's कैरेक्टर। उसमें ही वाज नॉट, इसमें तो तब्बू इज नॉट ऑब्सेस्ड। तब्बू जस्ट लुक्स एट हर एंड लाइक अभी भी प्रोफेशनल उसने वो अपना बैरिकेड किया हुआ है, उसमें नहीं था। उसमें ही यूज्ड टू गेट एनामर्ड एंड ही यूज्ड टू गेट ऑब्सेस्ड विद हर कैरेक्टर। तो जब वो छोड़ा उसमें, तो यहाँ पे एक दूसरी नई लेयर मिली जो कि हमारा ऑक्टोपस का कैरेक्टर उसमें निकल के आया। जी, क्या अभी सही आपके जहन में है खुफिया 2? जी हाँ, बिल्कुल। पर नेटफ्लिक्स आई थिंक विल वेट कि ये हाउ डज इट रिस्पॉन्स कैसा रहता है। पर आपके जहन में है? मतलब मैं तो चलिए, तो चाहूंगा। अब दर्शक के ऊपर है, हिट बनाएं, देखें, खूब स्ट्रीम करें ताकि खुफिया 2 भी बहुत जल्दी आए। बिफोर वी क्लोज ऑन अ खुफिया नोट, मैं आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगा। आपके जो पुराने फुकरे साथी हैं वो तो कमाल कर गए हैं बॉक्स ऑफिस। आई एम वेरी हैप्पी, दिन ब दिन। सो हैप्पी फॉर देम। It's I think this is ruling over the box office right now. Yeah. फटके निकली है। very happy. हम घर पे ही सेलिब्रेट हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। In which the OG is also there. आखिरी सवाल बड़ा ही टिपिकल सवाल रहेगा, क्योंकि आपका टाइटल है खुफिया, तो असल जिंदगी में क्या एक खुफिया चीज आपने की है, जरा बताइए। मे बी नॉट टू दिस लेवल ऑफ कोर्स, बट एक खुफिया चीज बताइए। वामिका, I'll start with you. कैसे खुफिया अगर है तो कैसे बता दूं? कुछ खुफिया सबको बता दूं? कुछ खुफिया चीज इंटरव्यू के बाद तो कह सकती हूँ कि चलो आपको बता देती हूँ। खुफिया चीज स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल की बाउंड्री वॉल टापी थी और क्या, आई डोंट नो। हाँ, ओ या यू वुड नो। या बट वैसे कोई खुफिया चीज नहीं उस टाइम खुफिया। हाँ, उस टाइम होता था रात के अंधेरे में सिक्योरिटी गार्ड्स को, सब 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को पार करते हुए चुपके, और पकड़ा भी गया था लेकिन किसी को पता नहीं चला मैं था, बट मेरे जूते रह गए थे। तो अगले दिन असेंबली में सब ढूंढाई चल रही थी कि क्योंकि होम शूज सीनियर्स 12th में हम पहन लेते थे ब्लैक हटा के, अब वो जूते चल रहे हैं कि 11 नंबर किसका है भाई। तो वो किसी तरीके से हमने निकलवाए, बट किसी को पता नहीं चला। बस दे जस्ट सॉ मी रनिंग। सीटियां वीटियां बज रही थी रात को। किसी जूनियर के कमरे में घुस के मैं ऐसे पर लेट गया था चुपके से। एंड इन स्कूल लिंगो ये इसे कहते हैं बस्टिंग बाउंस। तो उन्होंने वो सबसे खुफिया चीज की। मैंने ना, चलो अब तो आई एम श्योर मेरे मॉम डैड मुझे बड़ी समझते हैं, तो मैं बता ही सकती हूँ, उनको भी नहीं पता है। आई होप ये इंटरव्यू ना देखें वो। मैंने रात को स्नीक आउट किया था घर से, किसी को नहीं पता था। और मेरे घर में चंडीगढ़ में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, तो मम्मी, डैडी, चाचू, चाची, दादा, दादी के बच्चे, मेरा भाई। तो वो इतने बड़े घर से मैं रात को स्नीक आउट किया था और सुबह 4:30 बजे डॉट वापस, क्योंकि 5 बजे मॉम डैड सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये एक्चुअली खुफिया चीज है जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई, सबको बताया। फैंटास्टिक, थैंक यू। एक्सक्लूसिव न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ पे देखिए हमने भी खुफिया बना किया है अपने पत्रकारिता में। एंड वी वोंट आस्क यू दो फॉर व्हाई यू स्नीक्ड आउट। I'm not why. Oh my god, why is not a question. किसके लिए For whom? ना विशाल जी, हम लोगों को तो खुफिया चीजें करते रहने पड़ते हैं फिल्म मेकिंग में ना। सच में बहुत करना पड़ता है वो, किसी को अपना, और इस लाइक एक्चुअली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं। या एक्टर्स के साथ भी कितनी बार करना पड़ता है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये आज ये होने वाला है। तो पर बहुत, जैसे हैदर में बहुत हुआ था। हैदर में तो ऐसा होता था कि जैसे जैना कदल जो ब्रिज है वहाँ,
जो कि डाउनटाउन इलाके में है, तो वहाँ पे सीआरपीएफ ने मना कर दिया था कि हम लोग नहीं शूट करने देंगे उस ब्रिज के ऊपर। और मुझे वो चाहिए था कि वो जहाँ इरफान उसको सलमान उसको शाहिद को फॉलो कर रहे हैं और पीछे से वो इरफान से मिलने जा रहा है, वो डाउनटाउन का इलाका था और मुझे वो शॉट चाहिए था। तो सीआरपीएफ के जो हेड थे वहाँ पे मैंने उनसे पर्सनल लेवल पे बोला कि आप अच्छा ये बताइए कि आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मिल जाए हम। तो उन्होंने बोला कि अच्छा संडे को कश्मीर में बहुत ठंड होती है, सुबह जनवरी का टाइम था, तो वो सब लोग उठते हैं देर से, तो तुम सुबह 8 बजे तक, सुबह दिन निकलेगा सूरज 6:30-7 बजे, 8 सवा 8 तक अगर तुम कर सकते हो, 8:15 के बाद हम तुम लोगों को वहाँ से खदेड़ देंगे। तो तब तक क्योंकि सब जग जाएंगे। तो हम लोग पूरा एकदम रात के अंधेरे में, मतलब 3:30-4 बजे -15 और -14 में जाके हमने पूरा किया और हमने लगा लिया। तो अब ठंड इतनी थी कि 8 सवा 8 तक कोई नहीं निकल के आया, 8:30-9 बज गए कोई, तो हमने थोड़ा सा और पुश करना शुरू किया अपने आप को, करते करते 10:30 बज गए। और वो जो लोकल ऑफिसर था वो तो नहीं आया था, जो हेड था उसको हमने पटाया हुआ था कि यार कोई नहीं आया यार, करने देना करने। एंड सडनली 11 बजे जो पूरा हमको चारों तरफ से घेरा गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे ही वहाँ पे जो जामा मस्जिद है वहाँ पे वो सैया सात खुद माफ के टाइम में, तो वहाँ पे एक एसपी थे, उन्होंने बोला था मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 4 लोग जाएंगे अंदर, मैं, प्रियंका, इरफान और डीओपी, कि हम लोग 10 मिनट में निकल आएंगे। तो उसने बोला कि मैं अच्छा चलूँगा, 10 मिनट से 12 मिनट में अंदर से खींच के लेके आऊँगा, क्योंकि वो मस्जिद थी तो वो वेपन भी नहीं लेके जा सकते। तो वो मतलब इट्स द मिडल ऑफ इट। तो हम लोग वो भी करके आए। अब जैसे इसमें उसमें प्रियंका ने कमाल का काम किया था, तो उसके बाद फिर हुआ कि हमने कहा ये तो हो गया आराम से, तो उनको भी ट्रस्ट नहीं था, फिल्म वालों पे ट्रस्ट नहीं होता, एक्चुअली करना भी नहीं चाहिए हम लोगों के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि तो मैंने बोला कि अब तो ये हो गया, तो एक लाल चौक में भी शॉट दिला दीजिए। तो उसने बोला कि अच्छा कितनी देर में? बोला 15 मिनट। तो हमारे पास ना कॉस्ट्यूम चेंज कराने की जगह नहीं थी पीसी को। तो पीसी को मैंने बोला कि यार कैसे करें, अगर तुम होटल चेंज करने गई या कहीं भी चेंज करने गई निकल जाएगा और अभी फिर ये फिर जग जाएंगे लोग, यहाँ पे आ जाएंगे। तो शी इज सो गुड, शी इज सच ए स्पोर्टिंग पर्सन एंड टीम मेंबर। उसने क्या किया, उसने बोला कि वो सामने कपड़े की दुकान थी, उसने बोला वहाँ से चादरें 4 खरीद लो, और मारुति वैन के अंदर उसने चारों तरफ असिस्टेंट्स चादर लेके खड़े हो गए। शी वेंट इनसाइड द वैन, चेंज विद इन 3 मिनट्स। उसने बोला आप बोलो मैं निकल के बाहर शॉट। और एक शॉट है सात खुंदा में जहाँ इरफान वो दोनों हाथ पकड़ के लाल चौक पे चल रहे हैं, इट्स दैट शॉट। सो इस तरह की चीजें कर होती है एंड मजा बहुत आता है ये ऐसी चीजें करने में। और जब शॉट मतलब मैं बता सकती हूँ एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट, और मुझे लगता है जानबूझ के करते हैं ये सब चीजें। एंड इवन अपने खुफिया में कनाडा में जब हम शूट कर रहे थे, तब भी तो वहाँ पे कितना हमने इतनी ठंड में हमने शूट किया, हम सिर्फ 4 लोग, और वो सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होता है टू डू समथिंग लाइक दिस। इट वाज रियली। चलिए उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू श्रीनगर के पूर्व पुलिस अफसर वामिका के पेरेंट्स और डून स्कूल के प्रिंसिपल और अथॉरिटीज ना देखें, मगर हमें अपने राज मिल गए, तो हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इंटरव्यू अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एज आई सेड आई हैव ऑलरेडी सीन इट एंड लव्ड इट। अब चाहूंगा कि और भी दर्शक देखें एंड मेक्स इट अ सक्सेस। थैंक यू सो मच।